ज्वाइनिंग ले रहा है। वो साहब सिंह सैनी जो पहले भी 4 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुका है, चारों बार से हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उस सैनी समाज का हितैषी बनता है। अरे जिसके जो अपनी पत्नी अपने बच्चों का नहीं हुआ, वो सैनी समाज का क्या होगा। इस महिला का उसे यहां तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान रहा। जिस साहसी सैनी को इनके पिताजी ने 4 साल अपने पास रखा, पढ़ाया लिखाया, यशपाल चौधरी जी का पीए बनवाया, उस साहसी सैनी ने इनके साथ ऐसा धोखा किया। राजनीति में आने के बाद वह एक दूसरी महिला के संपर्क में आया जिसका नाम रीटा वासुदेव, जो कि देहरादून की रहने वाली है। उसकी खातिर इसने हमारी माता सुमित्रा सैनी को छोड़ दिया। हम इनसे 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ा भाई सुशील सैनी, सुधीर सैनी और मैं सबसे छोटा प्रदीप सैनी। आप प्रदीप सैनी और दूसरे सुधीर सैनी, सुशील सैनी, सुशील सैनी, बड़ा सुशील सैनी है, उससे छोटा सुधीर सैनी है और मैं सबसे छोटा प्रदीप सैनी। सुधीर, सुशील, प्रदीप सैनी। आप लोग वैसे तो सहारनपुर ही रहते हो? नहीं, हम देहरादून में रहते हैं। मैं 1999 से देहरादून में रह रहा हूँ। 1999 से देहरादून में रहते हैं। देहरादून में कहाँ? ये मोब्बे वाला, मोहब्बे वाला। उसका नाम है रीटा वासुदेव, जो कि एक पंजाबी संस्कृत से आती है। रीटा वासुदेव से रीटा शादी वासुदेव। करी, अभी तक तलाक नहीं हुआ है। वो देहरादून में ही रहती है? नहीं, वो उनके साथ सहारनपुर में रहती है। वो उनके साथ सहारनपुर में रहती हैं। अब जी शादी की है नहीं से तो उनको पता होगा, लेकिन ये साल से एक तलाक का मुकदमा सहारनपुर फैमिली कोर्ट में डाला था सुमित्रा सैनी से लेने के लिए, तरीके से, जो लेकिन नहीं हुआ। कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया क्योंकि वो तारीखों पे नहीं आया। उसी से ये डाला था भैया इन्होंने 17 में, 2017 में सहारनपुर में उन्होंने डाला था। और इसमें हमने सेक्शन 24 डाला था। फिर जो खर्चे का मुकदमा है वो डाला था, जिसमें 15,000 रुपए महीना सुमित्रा सैनी को देने के आदेश हुए थे साक्षी सैनी को, लेकिन उसने एक भी खर्चा नहीं दिया इनको और वो हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट में जाने के बाद जब तारीखें लगी और उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि मुझे एमएलसी हूं, मुझे 25,000 रुपए महीना मिलता है, लेकिन हमने उसका पूरा जमीनों का क्या क्या भत्ते मिलते हैं उनको सब उसको रिकॉर्ड रखा। उसके बाद उसे हाईकोर्ट में कई तारीखें लगी, लेकिन वो फिर तारीखों पर उसने आना छोड़ दिया। जब उसको लगा कि हाईकोर्ट से मुझे कोई लाभ नहीं मिलने वाला, तो हाईकोर्ट ने भी उसकी याचिका को खारिज कर दिया। कौन सा हाईकोर्ट? इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट। कब से चल रहा है जी विवाद? ये विवाद तो जी हमने जो मुकदमा डाला था इनके पहले दूसरी शादी करने के आरोप में हमने देहरादून में मुकदमा डाला था इनके खिलाफ कि पहली पत्नी के होते हुए इन्होंने दूसरी शादी की है। जी ये कब डाला? ये हमने जी 2011 से मुकदमा चल रहा था। 2011 से 2013 में डाला था। उससे पहले हमने खर्चे का मुकदमा डाला था 2011 में, जिसमें कोर्ट ने 3,000 रुपए बांधे थे। लेकिन उसने क्या किया बाद में, उसने एक डीएनए की बात अड़ाई। वो कह रहा है कि प्रदीप सैनी मेरा बेटा नहीं है। मैं उसके संबंध में आपको बताना चाहता हूँ। उसने कहा कि उसने हमारा डीएनए कराया, वो उसके फेवर में नहीं आया, हमारे फेवर में नहीं आया, उसके फेवर में आया, जिसपे हमने कोर्ट में कहा कि हमें इस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि जिस लैब से वो हुआ उस राज्य सरकार के अंडर में आती थी। हरीश रावत जी उस मुख्यमंत्री थे, जिससे साठ गांठ करके उस डीएनए में हेराफेरी की गई, जिसके खिलाफ हम हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया, जिसपे आज तक स्टे चला आ रहा है। डीएनए टेस्ट अपने पक्ष में करवाया। अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि वो साहसी जो अपनी पत्नी अपने बच्चों का नहीं हो सका, वो सही समाज का। जब वो समाजवादी पार्टी में सहारनपुर में मंत्री था तो उसने कहा था कि मैं समाज से नहीं हूं, मैं अपने बलबूते बनाऊं जो भी बनाऊं। तो आज उसे सैनी समाज की क्या आवश्यकता है और हरिद्वार में आके ही क्यों करना चाहता है? किसी का नहीं होगा और वह हरिद्वार में आके राजनीति क्योंकि उसे सहारनपुर की जनता ने नकार दिया है, सैनी समाज ने उसे नकार दिया है। और जब वो 2002 में यहाँ पे विधानसभा चुनाव लड़ रहा था, तब मैंने बलवंत सिंह चौहान जी के फेवर में वर्करी की थी। तब वो हाथ जोड़ता हमारे पीछे फिरा था कि इस बार मुझे बख्श दो, मैं बैठ के बात कर लूंगा, मैं समझौता कर लूंगा। लेकिन हारने के बाद जब हम लोग उसके पास गए तो उसने कहा जो थर पे उत्तर कर लो, मैं कुछ नहीं करूंगा। और आज मैं हरीश रावत जी से पूछना चाहता हूँ, ऐसे कलेक्टर न्यूज व्यक्ति को आप कांग्रेस में लाना चाह रहे हैं?
अरे जिसका खुद का कोई कलेक्टर नहीं है उसका तू उसको कांग्रेस में लाना चाहते हैं। हरीश रावत जी, आपकी कांग्रेस मजबूत नहीं होगी साल सैनी को लाने से, और बिखर जाएगी। और हरिद्वार सीट एक भी नहीं निकाल पाएंगे आप। मैं और मेरी माता सुमित्रा सैनी हरिद्वार के एक गांव में घूमेंगे, एक घर में जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, अपनी झोली फैलाएंगे, लेकिन साहब सैनी को वोट नहीं देने देंगे। आप देख लेना। और उस वजह से हरिद्वार में जो है कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होएगा। हरीश रावत जी, अब भी वक्त है, आप समझ जाइए, इस व्यक्ति को मत लाइए कांग्रेस में। क्या हरिद्वार जिले में शहरी समाज के कोई व्यक्ति नहीं है? क्या संजय सैनी व्यक्ति नहीं है? और भी बहुत है, राजकुमार सैनी है, पूर्व मंत्री राम सिंह सैनी जी हैं। क्या कोई लोकल व्यक्ति उसको नजर नहीं आता क्या? अरे वो क्या कांग्रेस में शामिल हो गए या होने वाले हैं? आज होने वाले हैं, आज देहरादून में साथ हो रहे हैं। कांग्रेस में शामिल। अभी ये तो सभा में है मेरे ख्याल से। नहीं, अभी वो समाजवादी में थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, सहारनपुर से एमएलसी रहे। अरे हरीश रावत हमारे साथ तो साथ किया क्या उसने? असलम खान जो मंत्री रहे उनके साथ धोखा किया, एसपी सिंह इंजीनियर उनके साथ धोखा किया, यशपाल चौधरी साथ उनके साथ धोखा किया, रशीद मसूद जो यूपी में जाने माने थे, वो बेहद से चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन उनको टिकट नहीं दिया। रशीद मसूद ने उनके लिए लड़ाई लड़ी, समाजवादी पार्टी छोड़ दी, लेकिन वो पद के और उसके लालच में समाजवादी में रह गए। शिवपाल सिंह यादव के साथ उसने धोखा किया। ऐसा कौन व्यक्ति है जो सैनी समाज का मुझे बता दे कि उसने किसी के साथ धोखा ना किया हो? ऐसे व्यक्ति को आप कांग्रेस में लाके क्या मजबूत करना चाहते हैं? तो आपका मतलब कांग्रेस से या हरीश रावत से विरोध है कि इसे पार्टी में न ले? हाँ जी, हमें हरीश रावत जी से ये निवेदन है कि ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस में ना लिया जाए, क्योंकि यहाँ लोकल व्यक्ति बहुत है सैनी समाज के जो अपने आप में सक्षम है। आप सहारनपुर से लाके यहाँ पे राजनीति कराना चाहते हैं? नहीं, आप पहले क्यों नहीं आए? तो आज जैसे आप बोल ही रहे हैं कि आज मैं तो भैया 11 सालों से लड़ रहा हूँ उसके खिलाफ। एक शपथ पत्र साहब सैनी ने फैमिली कोर्ट में दिया था, जिसमें उसने खुद कहा है कि मेरी रीटा सैनी कोई पत्नी नहीं है, मेरा उसका कोई संबंध नहीं है। ये उसी का शपथ पत्र है, इसमें लिखा हुआ है कि रीटा वास्तव मेरी कोई पत्नी नहीं है, मेरा कोई उसका वास्तव संबंध नहीं है। अरे जब तेरा वास्तव संबंध नहीं है तो उसको साथ में कैसे रखा हुआ? उसके एक बेटा कैसे हो गया? अगर इसके बावजूद उसे ले लिया जाता है फिर आपका क्या होगा? अगर उसको ले लिया जाता है तो हम हरीश रावत जी के निवास पर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, और हमें जरूरत पड़ी तो उनके पुतले तक भी फूकेंगे। और मैंने तो फूके हैं पुतले, साहब सैनी का मैंने सहारनपुर में भी, देहरादून में खुद पुतला फूका है। ये देखिए, मैं आपको दिखा दें, मैं देहरादून में भी पुतले फूका है साहब सैनी का, ऐसी बात नहीं है। और मैं तो बहुत समय से लड़ रहा हूँ। साहब सैनी के पुतले हमने बहुत फेंके हैं। आप अपने समाज से भी फिर अपील करेंगे? मैं सैनिक समाज से भी अपील करूंगा। मैं हरिद्वार के जितने भी सैनिक समाज के लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो मेरी माँ के साथ हुआ है, कल वो आपकी बहन, बेटी, बहू के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए इसको आवाज को उठाइए और मेरी माता जी को न्याय दिलाने के लिए मेरे साथ जुड़िए। ऐसे लोगों से दूर यही मैं सैनिक समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, और मैं इन सबको साथ में लेकर के हरीश रावत जी का विरोध करूंगा अगर उन्होंने साहब सैनी को कांग्रेस में दिया तो।